जी स्वामी। शिव मन से हटना तभी संभव है जब आप मन को देख सको। मन को देखना यानी मन से हटना। मन को देख लेना, मन के पार करना। मन को देख मन से मुक्त हो जाना, अमन अवस्था। साक्षी का पकना, साक्षी का सफल होना, साक्षी का फलित होना, मन से हट जाना। साक्षी का ध्यान साधक को मन के पार में ले। लोग इसे असंभव और दुर्लभ मानते हैं क्योंकि लोगों के ज्ञान के परे की चीज। बुद्धि से हट जाना, बुद्धि को देख पाना, बुद्धि की चालबाजियों को निरंतर देख पाना, बुद्धि के पार चले जाना, बुद्धि चित्त को जान लेना, चित्त की में उठने वाली तरंगों को देख पाना, चित्त एकदम शांत हो जाना और चित्त से अलग हटकर जीने लग जाना, ये अवस्था वो चैतन्य में चित्त से हटकर जीना चैतन्य। और मन बुद्धि चित्त उसको तुम देख लो, जब उसके तुम अच्छी तरह से साक्षी हो लेते हो, जब उससे तुम उससे देख लेते हो कि ये सिर्फ और सिर्फ कल्पना मात्र है, तो अहंकार अपने आप को अहंकार ना हुआ है, ना होगा, ना हो सकता है। अहंकार ना हुआ है लेकिन हुआ सा, जैसे हमारे शास्त्र में हमारे महापुरुषों ने बार बार उदाहरण दिए हैं, लेकिन तुम्हें ऐसा लगता है कि पानी वही उदाहरण दे रहे हैं किसे पिटे नहीं, वो बड़े साफ है। जैसे कोई व्यक्ति रात में 3-4 बजे अंधेरे में कहीं जा रहा है, शौचालय के लिए जा रहा है, कहीं काम से जा रहा है, कोई कटा हुआ पेड़ का ठूंठ देखता है, उसे ऐसा लगता है जैसे कोई प्रेत खड़ा हुआ, वो घबरा गया, भयभीत हो जाता, पसीने पसीने हो जाता, कभी चक्रा गिर जाता है, कभी कभी उसको हृदयाघात होता है। लेकिन वही व्यक्ति उसी पेड़ को थोड़े देर बाद जब सूर्योदय होने लगता है तब देखता है, तो पता लगता है अरे ये प्रेत नहीं है। ऐसे कई उदाहरण हमारे ऋषि मुनि मनीषी लोगों ने दिए। रस्सी में सांप, रस्सी पड़ी है और अपने को लगता है कि सांप मेरे खुद के जीवन का ही अनुभव है, मैं छोटा था, हमारे कोठियाँ रहती हैं, मेरा बेल्ट पटक गया, चिमनी जल रही थी उस समय, चिमनी जल फांसले की चिमनी, उसकी थोड़ी सी रोशनी में मुझे बेल्ट दिखा तो मैं एकदम घबरा गया। मैंने देखा कहा होगा 6-7 साल का, तो मेरे को ऐसा लगा कि जैसे ये जो है सर्प है। तो मेरी छोटी बहन 3 साल छोटी थी, मैंने उसको अपनी तरफ खींच के बोला बचो ये सांप। लेकिन उसी समय थोड़ी देर में मेरे पिताजी जो है आए और उनके हाथ में कांच थी और उन्होंने कहा कि देख तेरा भाई कितना बेवकूफ है, ये बेल्ट रखते हैं। बस यही बात ज्ञान है। जिन चीजों को तुम मूल्यवान समझ रहे हो, जिनसे तुम भयभीत हो, जिनके लिए मरे जा रहे हो, हटे जा रहे हो, पूरा जीवन बर्बाद कर रहे हो, पूरा धन बर्बाद कर रहे हो, जिनके लिए तुम जो है रात और दिन दौड़ने में लगे हो, जिनके संग्रह
झगड़े में लगे हो, जिनकी आशा में तुम जी रहे हो, ऐसे संसार की माया और तुम्हारे अंदर की मौजूदगी केवल केवल अज्ञान के कारण तुम्हें बोध हो जाए, तुम्हारे अंदर प्रकाश हो जाए, ध्यान के माध्यम से तुम्हारे अंदर का दिया जल जाए, बस समझ लेना उसी दिन से तुम ये अच्छी तरह जान लोगे कि मन तो कभी हुआ ही नहीं है, बुद्धि तो कभी हुई नहीं है, चित्त तो कभी हुआ नहीं है, और इन सबको मेरा और मैं मान लेना। ये जो अहंकार है ये जीव आप इस विद्या को कोई नहीं सिखा रहा, वो भी केवल किताब का उसमें खड़ा हुआ व्यक्ति। मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगा प्यारे बच्चों कि आप मेरे साथ में ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि ये आत्मस्वरूप का साक्षात्कार ये बिल्कुल सहज है, सरल है, लेकिन इसको जो है इतना कठिन बना दिया है, इतना कठिन बना दिया है। इसके बारे में अनेक भ्रांति। मेरी एक अमेरिकन शिष्या थी, पिछले वर्ष फरवरी में, वो कहती थी आत्म साक्षात्कार होने से आदमी मर जाता है। लो ऐसे कोई कहे कि अमृत पीने से आदमी मर गया, आत्म साक्षात्कार होने से तो जीवन प्रारंभ होता है। अभी ये कोई जीवन है? सोया और मुआ बराबर है, अज्ञानी और मरा हुआ आदमी बराबर। अज्ञानी पता नहीं कब कहाँ मरेगा, कौन सी छोटी सी बात के पीछे अपने प्राण दे देगा। जरा जरा सी बात पे समाचार पत्रों में देखते हो लोग फांसी लगा लेते हैं, मूल्यहीन बातों के लिए एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं, मूल्यहीन बातों के लिए मर जाते हैं, और परम तत्व के लिए कभी नहीं। छोटी छोटी वस्तुएं संसार में लोग तुम्हें देते हैं, तुम उन्हें भरपूर पैसा देने लगते। बड़ी चीजों में एक पत्नी एक स्त्री सिर्फ अपना शरीर सौंपती है, तुम्हारे घर का कामकाज करती है, उसकी तुम जीवन भर की ठेकेदारी ले लेते हो। उसका खाना पहनना ओढ़ना बिछाना, उसके गहने कपड़े लगते स्वास्थ्य सबकी तुम चिंता करते हो, उसके लिए पैसा खर्च करते। माता तुम्हें जन्म देती है, पिता जन्म देते हैं, माता पिता से कैसे तो सैकड़ों जन्म तुम्हारे दे दिए, उनकी सेवा में उनके सब में कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन कभी अपने लिए कुछ किया है? कभी अपने अपने स्वरूप को जानने के लिए कभी चिंता की है? उसके लिए समय दिया है? या जो गुरु तुम्हें अपना स्वरूप जानवाने के लिए कोशिश कर रहा है, कभी उसकी चिंता की है जैसी पत्नी की चिंता की हो? करते हो? क्यों? मूर्छित क्या सुने, शिक्षा लेते हैं, बात करते हैं, कोई कोई मेरे पास भी आता है, बैठता भी है, लेकिन उसका जो उसका अंतस मूर्छित है, वो मेरी बात नहीं सुन रहा है, उसको अपने घर की चिंता, बैठा यहाँ इसलिए मन को जानने की कला है साक्षी, मन से हटने की कला है साक्षी, मन की निरंतर वाच करना है साक्षी, मन को निरंतर देखना है साक्षी। जब मन को निरंतर तुम देखते रहोगे तो तुम ये देख लोगे कि तुम जिसे देख रहे हो वो तुम नहीं हो, तुमसे कोई अलग चीज है, वो मन से फटाक से अलग हो जाओगे। जैसे तुम अपने जूते चप्पल कपड़े, जो तुम अपने बैग बिस्तर अपने सामान को देखते हो, वो तुम कभी नहीं कहते कि मैं जूता हूँ, कि मैं चप्पल हूँ, कि मैं शर्ट हूँ, कि मैं पेंट हूँ। ऐसी सारी चीजें भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा गीता में कि वासना से गिरना नहीं होता। मैं कहूँगा
भासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहान्ति नरोपरम् तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यान्याति संयाति नवानि देहि यथा शरीराणि, जैसे पुराने वस्त्रों को, कटे वस्त्रों को, बेकार वस्त्रों को त्याग के नए वस्त्र पहनते, ऐसे जो तुम्हारा ये शरीर है वो तुम नहीं हो, तुम्हारा वस्त्र, तुम्हारी मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा अहंकार जिसे तुम मान रहे हो वो तुम्हारा वस्त्र है। एक अंतर वस्त्र है, एक मध्य वस्त्र है, एक ऊपर वस्त्र। ये अहंकार तुम्हारी चड्डी है, तुम्हारे गुप्तांगों को ढक रही है। तुम अपनी गंदी गंदी बुरी बुरी बातें और अन्यायपूर्ण बातों को अपने अहंकार के नीचे दबा के रखते हो, किसी को बताना नहीं चाहते हो, जैसे अपने गुप्तांगों को किसी को नहीं बताना चाहते हो, ऐसे तुम अपने अंदर की बुराइयों कुरूपता को किसी को बताना नहीं चाहते हो। अच्छे अच्छे शब्दों के माध्यम से उसको ढक के रखते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़ी आत्मस्तुति करते हो, बड़ा दिखावा करते हो, बड़े धार्मिक बनते हो, बड़े नैतिक बनते हो, बड़े आध्यात्मिक बनते हो। अंदर का मवास चल रहा है, अंदर काम वासना की घंटी बज रही है, अंदर लोग चल रहा है, अंदर किसी को मारने काटने की इच्छा चल रही है, तो तुम किसी को बताते नहीं हो, अहंकार है, तुम उसको ढके रखते हो। तुम्हारा अंतर वस्त्र है। इसलिए महावीर नग्न हो गए थे। नग्न होना कपड़े छोड़ना नहीं है, नग्न होना अहंकार से मुक्त होना है। इससे नहीं होता है कि कपड़े उतार के फेंक दिए गंदे में। अहंकार से मुक्त होना, तुम्हारा अहंकार तुम्हारा बिल्कुल अंतर वस्त्र। फिर तुम्हारा मन जो बाहर वस्त्र है, जो मध्य वस्त्र है, वो तुम्हारा चित्त है। देखो तुम्हारा मूड, जैसे तुम्हारा मूड चलता है वैसे तुम्हारे काम चलता है। भैया आज मूड नहीं है, तुम्हारा मूड MOOD मूड, जो तुम्हारा चित्त। जिस पांतजल ने चित्त के 5 रूप बताए थे, चित्त विक्षिप्त, तो आप अच्छी तरह जानते हो। ज्ञान वगैरह है। इसके बाद आता है तुम्हारा शर्ट पैंट, यानी तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारा मन। और फिर तो आ जाता है तुम्हारा कोट, यानी तुम्हारा ये शरीर। तुम तो कोट समझ रहे हो। देखो लोगों को जिंदगी पूरी शरीर को साधने में लगा देते। मेरे पास 50 लोग आते हैं, मैं पढ़ाना क्या था, मेरे को दवा दे दो, गुरु जी कुछ बता दो। एक आदमी नहीं आता है कि मेरे को मन से पार जाना है, मेरे को जन्म मरण का रोग लग गया है, मैं इससे कैसे मुक्त हो सकता हूँ, मैं अशांत हूँ, मैं अहंकारी हूँ। वो घंटे बजाते हो मंदिर में, जाते हो तो कहते हो कि मूर्ख खल कामी, कृपा करो देवा। और कोई तुम्हें कह दे मूर्ख खल है कामी, उनका लेके तैयार हो जाओगे। तुम मंदिर की घंटी में जरूर पहुंचे, कृपा करो देवा। और भगवान गुरु बन के आ जाए, तुमसे कह अरे मूर्ख खल है कामी, इधर आ, मैं तुझे को मूर्ख से प्रबुद्ध बनाऊंगा, और खल से तेरे को मैं देवत्व की ओर ले चलूंगा, और कामी से मैं तुझे ब्रह्मचर्य की ओर ले चलूंगा, तुझे ब्रह्म में चरण कराऊंगा, तुझे ब्रह्म वेत्ता बनाऊंगा। कह दोगे क्या दे रहा है, फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है। चलो तो क्या करना है, फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है यार। क्या पता नहीं कौन सा बाबा आ गया है यार, इंटरनेट पे बैठा रहता है, इसको पता नहीं ध्यान कब करता है, कब खाता है, कब नहाता है, लगा ही रहता है सुबह से हमको। ब्रह्म की बातें करा करता है।
ऐसी अवमानना कर दो लोगों से, उनकी बात नहीं है बच्चे, तुम्हें सबके लिए कहती, ये मतलब केवल तुम्हें मालूम है वस्त्र है। इन वस्त्रों के परे भगवान श्री कृष्ण ने जो ऐसे ही वो जो श्लोक बोला है उसका बड़ा गूढ़ अर्थ है। तो गीता का एक श्लोक का कोई अर्थ समझ जाए व्यक्ति कर सकता। एक श्लोक, गीता का एक श्लोक का आधा हिस्सा भी विश्व के समस्त शास्त्रों से, विश्व के समस्त धर्म ग्रंथों से भगवान श्री कृष्ण की वाणी को समझ लेना सिर्फ आसान काम नहीं है। तो ये लोग जो गीता को प्रवचन देते रहते हैं और बाद में बड़े बड़े आलू बड़े खा के अपना पेट खराब करते हैं, तो के जो भक्ष अवक्ष खराब खाते हैं मोटा मोटा पेट लेके चिंगा के बैठे रहते हैं, उन्हें गीता को क्या जाना युक्ताहार विहार से आपूर्माणम मुस्लिम प्रतिष्ठित समुद्र में अपाय प्रवशन की जब के समय तक लाभा लाभक जया जाए तो युद्धा युद्धस्व नियम पाप मुझे कोई व्यक्ति मदद भी करता है तो मुझे मदद करता है उससे समझ नहीं करूँ, कोई मेरे को मेरी मदद नहीं करता उससे मैं नहीं, लेकिन कोई मेरी बात मानती नहीं। फेसबुक में आदमी को देखता हूँ कि आदमी मेरे फेसबुक पर टंगा हुआ है, अब मेरे से बात नहीं कर रहा है और मेरी पोस्ट नहीं पढ़ रहा है और मेरे चैटिंग भी नहीं कर पा रहा है। तो मेरे से बहुत बात की थी, उसके कान के भी लगता। कहने का तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म को गीता नहीं सुनाई क्योंकि बहुत माने हुए उस जमाने के उस समय के मंत्री हुए हैं, भगवान के मनीषी थे और बड़े ब्रह्मचारी थे, अभिवादन। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को गीता नहीं सुनाई जिसको कि धर्मराज का अवतार था। भगवान श्री कृष्ण ने भीम को गीता नहीं सुनाई जो कि महान बलवान योग कहते हैं कि हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड, कौन सा वो एक है ना, एक होगा है वो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता, लेकिन स्वस्थ शरीर हो स्वस्थ मस्तिष्क हो, लेकिन जरूरी नहीं कि उसको ज्ञान हो। जी जी सर। हो तेल हो बाती भी हो, ज्योति नहीं है तो दीपक किसी काम का ज्ञान सोचता हूँ कि आप ये मेरी कहाँ उनकी को कम कर सकती है। हो सकता है कोई परमात्मा का प्यासा और प्यारा व्यक्ति अपनी बात को सुन के आ जाए मेरे गुरु महाराज की ढूंढ के लाना, क्योंकि हमारे पास वो ऐसा था कि हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा ये लगाऊं गली। मेरे इंटरनेट पर आने का मुख्य आपके जैसे जिज्ञासु कोई वो मेरे से कुछ नहीं मिल सकते, दूर दूर देशों में बैठे मेरे इन पोस्ट को पढ़ के मेरे वीडियो को सुन के मेरे पास आ जाए, मैं उन्हें ऑनलाइन ध्यान करा दूं, कोई जरूरत नहीं है उनको निरंतर उन लोगों को मैं उनको मैं मार्गदर्शन करवाता हुआ ध्यान के माध्यम से दूर रहकर भी मुक्त कर सकता हूँ। अब जैसे कि
कछुई अपने अंडों को नदी के किनारे रेत में गाड़ देती है और उनको कभी सहने नहीं आती, सिर्फ संकल्प मात्र से नदी के पानी में वो बैठी रहती है, तैरती रहती है और अंडों की तरफ ढूंढ करती रहती है और अंडे उनमें से बच्चे बन के निकलते हैं। यदि कछुई को कोई मार डाले तो अंडे पत्थर जी वो अंडे पत्थर हो जाते। जी इसी तरह से सद्गुरु संकल्प मात्र से जगा सकता। संकल्प यदि आप ईमानदारी से सतगुरु के मार्गदर्शन में पूरी तरह से ध्यान करने लगे हैं तो आप चाहे बेल्जियम में हैं या न्यूयॉर्क में हैं या इटली में हैं या दक्षिणी ध्रुव में हैं या कनाडा में हैं या दिल्ली में हैं या पटना में हैं या त्रिवेंद्रम में हैं, इंदौर में रहकर मैं आपको आत्म साक्षात्कार कर सकता। मेरी बात दावे से सच है। पहले मैं सोचता था कि चलो क्योंकि अयोग्य लोग नहीं आए इसलिए कुछ इस तक का समय ऐसा हो गया, अयोग्य लोग अपने आप भाग गए, इसलिए अब फीस वास कुछ रखा ही नहीं। अब तो सिर्फ ये कि बस वो कोई प्रेमी आता है तो मैं देख लेता हूँ कि ठीक है ये प्रेमी है, उसको साक्षी समझा देता हूँ, वो साक्षी करता है। इसके बाद जब उसका साक्षी पकता है और अमन अवस्था में पहुँचता है, निर्विकल्प अवस्था में पहुँचता है, उसके अंदर सब कुछ ठहर कर जाता है, तब फिर उसको धीरे धीरे मैं और साक्षी से अगली अवस्था में ले जाता हूँ, जिसको जो है वास्तविक ध्यान अवस्था वही है, तो साक्षी के आगे घटित होती है, जैसा कि तुम्हारे अंदर घटित। तुमने कहा था स्वामी जी मेरे को ऐसा लग रहा है, मैंने कहा हाँ इसी में घटित। जब कोई व्यक्ति ईमानदारी से ध्यान करता है, अब ये ध्यान नहीं है, साक्षी ध्यान नहीं है, मैं कई बार कहा और कहता हूँ कि साक्षी ध्यान नहीं है, साक्षी ध्यान की तैयारी। ध्यान घटित होता है उसके अंदर, वो तीसरी अवस्था में जाता है जिसको मैंने कहा ध्यान। तो ज़्यादा इस बात को इसलिए नहीं खोलना चाहता हूँ, कानों कान कहने की बात है, नहीं तो इस इंटरनेट पे इतने प्रोफेशनल लोग बैठे हैं, ये सब शब्दों को उठा लेंगे और बेचारे भोले भाले जिज्ञासुओं को लूट रहे हैं। बड़ी बड़ी संस्थाएं खोल रखी हैं करोड़ों रुपए और बड़े बड़े उसके जो है पत्थर मिट्टी के जो है वो बना रखे हैं बिल्डिंग है, कुछ नहीं होना, बस मणि प्रकाश का कार्यक्रम होता रहता है, आते हैं और बस थोड़ा सा अच्छा गाएंगे, बोलेंगे, प्रवचन देंगे और इसके बाद लोग उनको मोहित सा कर लेंगे, किसी को हंसा देंगे, रुला देंगे, नचा देंगे। और हंसना रोना नचना ये भी तो अंतःकरण मन में आता है, मन बुद्धि में आता है, इंद्रिय में आता है। ये कैसी तुम्हारी साधना की उपलब्धि है? बोल रहे ये कोई ज्ञान नहीं है। बस इसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, अब आपकी अच्छी साधना चल रही है, चलो अब आप एक काम करो, आदमी होता है दो इनको 1 करोड़ रुपये, इसकी जितनी श्रद्धा होती है वो उतना पूरा के चल देते हैं और कबीर साहब की वो बात सार्थक हो जाती है कि किसका गुरु भी अंधला तेरा खड़ा निरंको अंधे अंधा ठेलिया दोनों खूब परंतु हमको व्यवस्था बनाना इससे ये बहुत सुंदर ये था कि धर्म के नाम पर जो लोग जुट रहे, कम से कम उन लोगों के सामने एक सत्य की मोमबत्ती जला, एक सत्य की बात कही जाए, उनको बताया जाए कि सच्चा धर्म क्या है। सच्चा धर्म अपने सच्चा धर्म अपने गुरु, सच्चा धर्म अपने मन बुद्धि चित्त के पार जा। अरे भाई
एक उदाहरण मैं हमेशा देता हूँ और आज भी दूंगा। अरे तब तुमको यही नहीं पता होता कि तुम पुरुष हो कि तुम स्त्री हो, कि तुम हिंदू हो कि तुम मुसलमान हो, कि तुम सिख हो कि तुम पारसी हो, कि तुम यहूदी हो कि तुम चीजों को तुम IAS हो कि चपरासी हो, कि तुम कैबिनेट के मंत्री हो कि तुम कौन हो, दुकानदार हो कि तुम जिला ढकेल हो। सतगुरु भगवान की जय, स्वामी महाराज की जय। शिवोहम शिवोहम। एक एक प्रवचन ऐसे देते रहेंगे ना तो काफी वीडियो हो जाएंगे, और जब काफी वीडियो हो जाएंगे तो